के राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह उज्जैन में थे, जहां उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उनके संबोधन के मुख्य अंश राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं की भूमिका पर केंद्रित रहे। जनरल वीके सिंह ने मध्य प्रदेश के विकास की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने 1970 से इस क्षेत्र में बदलाव देखा है। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाएगा। जनरल वीके सिंह ने मीडिया कवरेज पर चिंता व्यक्त की, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान सनसनीखेज खबरें दिखाते हैं और विशेषज्ञों की राय को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सैनिकों की आवश्यकता है ही नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक गंभीर विषय बताया, जिसकी व्यापक परिभाषा है और इनमें देश के सभी पहलू शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक परिभाषा राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सैन्य मामलों तक सीमित न रखते हुए आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरण और नागरिकों की आत्मनिर्भरता जैसे विभिन्न पहलुओं को भी इसमें शामिल किया। उन्होंने पिछले एक दशक में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए सुधार और वैश्विक मंच पर देश की बढ़ती प्रतिष्ठा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने विभिन्न देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं, जिनका लाभ देश के कई क्षेत्रों में मिल रहा है। स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया की सफलता। जनरल वीके सिंह ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल इंडिया पहल की सफलता की सराहना की। उन्होंने बताया कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है और डिजिटल ढांचे के विकास में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। दुष्प्रचार और नई तकनीकों से खतरा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने वाले दुष्प्रचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व बायोकेमिस्ट्री जैसी नई तकनीकों के संभावित दुरुपयोग के बारे में युवाओं को आगाह किया। उन्होंने इन तकनीकों के सकारात्मक उपयोग और संभावित खतरों से बचाव के बारे में जानकारी दी। धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता। अपने संबोधन के अंत में जनरल वीके सिंह ने धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूती उसकी एकता में है और सभी धर्मों का सम्मान आवश्यक है। इसके ऊपर सोच विचार करें, और मैं सोच विचार इसलिए कहता हूँ कि पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से अखबार चल रहे हैं, जिस तरीके से टीवी चल रहा है, एक से एक ज्ञानी उसके अंदर दिखाई देता है, एक से बढ़कर दूसरों को दबाकर आवाज से दबाने की कोशिश करता है और लगता है कि सैनिकों की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये टीवी एंकर ही काम पूरा कर लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत गंभीर विषय है। इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत सी डेफिनेशन है। आप इसके अंदर चले जाएं, अलग अलग लोगों की अलग अलग आपको इसके अंदर परिभाषाएं मिलेंगी, डेफिनेशंस मिलेंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है, एक बहुत साधारण एक इसकी परिभाषा मैं आपको देना चाहूँगा, ताकि उससे आपको इसके महत्व के बारे में पता चले। और वो परिभाषा है, राष्ट्रीय सुरक्षा वो चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ हो जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उपयोगी है, राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर उनका असर पड़ता है और राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आ जाती है अगर उनको देखा ना जाए। पुराना विश्वविद्यालय भी है, इसकी स्थापना 1957 में हुई और तब से आज तक यह अपने प्रगति के नवीन सोपान तय कर रहा है। जो सबसे खूबसूरत बात इस विश्वविद्यालय की है, जो सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा, जिससे हम सभी का मस्तक गर्व सोन्नत है, वह यह है कि इस समय मध्य प्रदेश की कमान जिनके सहयोग के हाथों में है, जो नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश का कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, उनकी सारी उच्चतर शिक्षा इसी विश्वविद्यालय से हुई है। सारा अध्ययन उन्होंने यहीं से किया और बहुत सौभाग्य की बात है कि उनकी बड़ी दृष्टि, कृपा दृष्टि शब्द में कहूँगा तो शायद ज़्यादा उचित होगी, इस विश्वविद्यालय को सदैव प्राप्त है। और उसी के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो बैंकिंग हो, मैनेजमेंट हो, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन राजनीति का क्षेत्र सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस नाते आपको मैं बताना चाहूँगा सर कि वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री जी, वर्तमान गृह मंत्री जी भी इसी कैंपस के विद्यार्थी रहे हैं। उससे संवाद करना है, उसके बाद ही महाकाल का आशीर्वाद मिलता है। जी जी। तो युवाओं से संवाद किया और
मैं चाहता हूं कि युवाओं के अंदर एक संदेश हो कि वो ही आगे देश को चलाएंगे, इसलिए उनको सशक्त होने की, अपने विचारों को सशक्त करने की आवश्यकता है। पर पहलगाम में एक बड़ी दुखद घटना हुई, क्या कहेंगे कि आपने उद्बोधन में भी कहा दुखद घटना हुई है। सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। हम सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए और आगे के लिए अपने कान और आँख खुली रखनी चाहिए, ताकि अगर हमको कोई चीज़ ऐसी दिखे जो कि नॉर्मल से अलग है तो हम उसको पहले पकड़ सकते। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपने कई सारी बातें कही, युवाओं को लेकर भी आपने कहा कि हमें सजग रहना बहुत जरूरी है किसी भी हालात के समय। सर, और क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब आप उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़िए ताकि दुष्प्रचार को रोका जा सके।